नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी है कि कैसे भृगुनंदन शुक्राचार्य ने भगवान शिव से वो महाविद्या पाई जिससे मृत्यु पर भी विजय मिल सकती है। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर शिव 13.mp3 के कुछ अंश हैं, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुक्राचार्य की तपस्या कैसी थी और शिव जी ने उन्हें क्या वरदान दिए। हाँ, ये कहानी असल में तप, भक्ति और एक गजब के इरादे की मिसाल है। इसमें बहुत बारीकी से बताया गया है कि कैसे एक साधक ने भगवान को खुश करने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है काशी से, वाराणसी से। उन्होंने उसे अपनी तपोभूमि चुना। वहां उन्होंने विश्वनाथ का ध्यान करते हुए पहले एक शिवलिंग स्थापित किया और फिर पास में एक सरोवर भी बनवाया। हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो शुरू की पूजा थी ना, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। स्रोत बताता है कि 5000 साल तक पूजा चली। आप सोचिए जरा। 5000 साल। हाँ, लाखों बार पंचामृत और खुशबूदार चीजों से अभिषेक, फिर हजारों बार चंदन, यक्षकर्दम, इन सब का लेप। ये सिर्फ रस्म नहीं थी, ये तो उनके धैर्य का सबूत था। और फूल पत्ते तो अनगिनत चढ़ाए गए होंगे, जैसे राश चंपक, धतूरा, कमल, बिल्वपत्र, तुलसी और भी न जाने कितने। साथ में शिव सहस्रनाम और दूसरे स्तोत्र गाना, नाचना। 5000 साल का समर्पण, कमाल है। और इतनी मुश्किल, इतनी लंबी तपस्या के बाद भी जब शिवजी प्रकट नहीं हुए, तब शुक्राचार्य ने तरीका बदला। उन्होंने और ज्यादा कठोर नियम अपनाए। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर काबू पाया। स्रोत में उसे अत्यंत चंचल दोष कहा गया है। उसे उन्होंने जैसे भावना के पानी से धोकर बिल्कुल साफ कर दिया। ये दिखाता है कि तपस्या अब बाहरी चीजों से हटकर मन और आत्मा के लेवल पर चली गई थी। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद ही किसी ने सोचा हो। अपना चित्त रत्न, अपनी चेतना का सबसे शुद्ध हिस्सा एकदम निर्मल करके वो पिनाकधारी शिव को अर्पित कर दिया। ये तो भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा लगती है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति बाहर के काम से ज्यादा अंदर के समर्पण पर टिकी होती है। इसके बाद अगले 1000 साल तक उन्होंने सिर्फ धूम्रपान किया, सिर्फ धुएं के सहारे जिंदा रहे और तपस्या करते रहे। सिर्फ दुआ 1000 साल? हाँ, ये शारीरिक कष्ट सहने की चरम सीमा थी। तब तो महादेव जरूर प्रसन्न हुए होंगे। बहुत ज्यादा, खासकर वो चित्र रत्न वाली बात और ये कठोर धूम्रपान तपस्या देखकर। स्रोत कहता है कि शिवलिंग से प्रकट हुए। उनका तेज हजारों सूर्यों से भी ज्यादा था। क्या बात है। उन्होंने कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या गजब की है। मैं बहुत खुश हूँ। जो चाहो वो वर मांग लो। ये सुनके तो शुक्राचार्य का रोम रोम खिल उठा होगा। बिल्कुल, शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र से उनकी स्तुति शुरू की। अच्छा। इसमें उन्होंने शिव के 8 रूपों की तारीफ की: सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और यजमान यानी आत्मा। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ शिव के लिंग रूप को नहीं, बल्कि उनके जो विराट हर जगह फैले हुए रूप हैं, उसको भी समझा था। और फिर वरदानों की बारी आई। सबसे बड़ा वरदान क्या था? वो थी मृत संजीवनी विद्या। ओहो। शिवजी ने खुद ये महामंत्र विद्या रची थी जिससे मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता था। सोचिए, मौत पर जीत। ये तो सच में सबसे महत्वपूर्ण वरदान था। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा उन्हें आकाश में शुक्र ग्रह के रूप में जगह मिली। एक ऐसा चमकदार तारा जिसका तेज सूरज और आग से भी ज्यादा हो और ग्रहों में सबसे प्रमुख। इसका ज्योतिष में तो आज भी बहुत महत्व माना जाता है। हाँ, वो तो है। और भी कुछ वरदान थे शायद? जी, जैसे कि यात्रा के समय अगर वो सामने दिख जाए तो काम में रुकावट आएगी, पर अगर उनका उदय हो रहा हो तो शादी जैसे शुभ काम सफल होंगे। अच्छा, ये भी है। और उनके भक्तों को वीर्यवान और संतानवान होने का आशीर्वाद भी मिला। खासकर शुक्रवार को सिद्धि मिलेगी। शुक्रेश्वर महादेव। जी, और शिव जी ने उन्हें बेटे जैसा माना, जिसका एक जिक्र आता है स्रोत में कि वो उनके पेट में गए और फिर इंद्रिय मार्ग से बाहर आए, एक तरह से पुनर्जन्म जैसा। अच्छा, तो इस तरह सारे वरदान देकर महादेव वापस उसी लिंग में समा गए।
हाँ, और शुक्राचार्य बहुत खुश होकर मन में शांति लेकर अपने धाम लौट गए। तो ये थी कहानी कि कैसे शुक्राचार्य ने अपनी अटूट भक्ति, अपनी अनोखी तपस्या, जैसे वो चित्ररत्न अर्पण करना और वो धुएं वाली तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया और फिर उनसे संजीवनी विद्या जैसे दुर्लभ वरदान हासिल किए। सही कहा। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि अगर लक्ष्य बहुत बड़ा हो, असाधारण हो, तो उसके लिए समर्पण भी असाधारण ही चाहिए होता है। कभी कभी लीक से हटकर भी सोचना और करना पड़ता है। ये बात तो है। और ये सोचने वाली बात भी है कि आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में इस तरह की जो एकाग्रता है या वो जो अनोखी निष्ठा है, उसका क्या रूप हो सकता है आज, और क्या उसका उतना ही महत्व है? ये एक सवाल है सोचने के लिए।